मित्रों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आज परीक्षा संपन्न हुई इतिहास विषय की, बहुत सारे साथी, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसका आंसर माला, उसकी उत्तर माला जो है वो हमारे साथ लेके आए। तो चलिए मित्रों, आप ये विश्वास रखें कि जो भी उत्तर यहाँ पर हमारे द्वारा जो लगाए गए हैं निश्चित रूप से बहुत ही परीक्षित और प्रामाणिक है। मैं शुरू करता हूं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न इस परीक्षा में पूछा गया था वो था 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पे आपको जाना है। ये चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। केरल में पितृसत्तात्मक परिवार थे, जहां पर यह हाईलाइट किया गया है उस प्रश्न का वही उत्तर है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि केरल जो है वो भारत में मातृसत्तात्मक परिवार के लिए जाने जाते हैं। इसलिए यही प्रश्न, यही जो विकल्प है ये गलत है। दूसरा जो था 18वीं शताब्दी के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है कि समाज में विधवाओं की दशा खराब थी, बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी। सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। यहां पर आपको एक तथ्य और भी जानना चाहिए कि भारत में सवाई जयसिंह और मराठा सेनापति जो परशुराम भाऊ जो थे, उन्होंने भी पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया। चलिए आगे चलता हूं। प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की? विकल्प आप देख रहे हो, वारिस शाह जो है इसका सही ऑप्शन है। पंजाब के ये सूफी और चिश्ती कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिएगा, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है, यदि मैं इस विकल्पों के आधार पर देखूं तो ये प्रश्न की जो भाषा है कहीं ना कहीं गलत है। और इसका कारण यह है, पूछा प्रश्न में यह गया है कि मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ये जो चारों ही दिए हुए हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इन चारों का ही ये यूरोपियन शक्तियां जो थी उनका भारत से व्यापारिक संबंध था। लेकिन सबसे पहले जो है पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आए। 1510 में तो उन्होंने गोवा में शासन जो है अपना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में डच थे, उसके बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी, इस क्रम से ये आए थे। तो ये तो चारों ही हैं। ये प्रश्न जो है इस प्रकार से यदि हम देखें कि पहली शक्ति कौन सी थी, यूरोपियन शक्ति जिसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो वह जो शक्ति है वो पुर्तगाली शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? मैं इस प्रश्न के विकल्प को देख करके शायद ये सोच पा रहा हूं कि विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं संदेह में आए होंगे, क्योंकि देखिए मीर मदान जो है वो सिराजुद्दौला का वफादार था और मोहनलाल भी था। इसका मोहनलाल सही आंसर है, लेकिन मीर मीरन में कहीं संदेह नहीं हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि जिन लोगों ने ये एग्जाम दे दिया है अब तो उनको शुभकामनाएं ही दी जा सकती हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पत्र यदि आगे भविष्य में आते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से इसका उत्तर करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 5 जो है ये पूछा गया कि सुमेलित कीजिए। मित्रों, इसका सही आंसर जो है वो 1 है। क्वेश्चन संख्या 5 का जो है सही आंसर विकल्प संख्या 1 है। बैसिन की जो संधि है बाजीराव द्वितीय के साथ हुई, और ये जितनी भी संधियां हैं मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में जो संधियां हुई उनकी बात की जा रही है। ये बैसिन नहीं करके ये मूलतः बसीन है। यहां पर ये ध्यान दें आप लोग, ये कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बसीन होना चाहिए था, बैसिन नहीं है। तो बसीन की संधि जो थी वो बाजीराव द्वितीय के साथ हुई। सूजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो सिंधिया, अब यहां सिंधिया भी सरनेम है, सिंधिया बहुत सारे हुए, और दौलत राव सिंधिया जो थे वो इसके उनके साथ ये हुई थी। खैर, देवगाम की जो संधि है वो भोंसले, यहां फिर क्योंकि भोंसले भी जो है इस प्रकार से केवल जो है सरनेम दे दिए गए हैं। राजपुर घाट की जो संधि है वो होलकर के साथ हुई। इस प्रकार सही आंसर जो है वो आपका होगा विकल्प संख्या 1। आगे चलता हूं, चलिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या ये 6 देखिए। क्वेश्चन संख्या 6 में पूछा गया टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है।
मित्रों, उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई। वो जो परंपरा चली आ रही थी उसने उसको आगे जो है लगातार रखा। दूसरा विकल्प जो है इसका सही आंसर है, वह जेरोंदिस दल का सदस्य बना। हमें यह जानना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति के समय दो दल थे, एक जेरोंदिस और एक जेकोबिन। जेकोबिन जो दल था वो कट्टरवादी था, आमूल परिवर्तनवादी था, और टीपू सुल्तान जो था जेकोबिन का सदस्य था। यह ध्यान रखिएगा, इसलिए कौन सा सही नहीं है तो यह विकल्प संख्या 2 हो जाएगी। उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली थी बिल्कुल, और उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। देखिए, वेलेजली जो लॉर्ड वेलेजली जो था, वहां उनकी जो ये रणनीति थी उसके तहत सबसे जो पहले जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने वाला जो राज्य जो था वो हैदराबाद था। आगे चलते हैं, उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम दिया है। विद्यार्थियों, इसका सही क्रम है सिंध, पंजाब और बर्मा। सिंध का विलय जो है 1843 में, आप लोग नोट करें। पंजाब जो है 1849 और बर्मा जो है 1886, 1886। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प 3 होगा। प्रश्न संख्या 9 जो है, यहां पर देखिएगा, गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया। मेरी दृष्टि में जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार ये प्रश्न में दिए हुए जो 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में मेरी दृष्टि से कोई भी ठीक नहीं है। अब आगे राजस्थान लोक सेवा आयोग जो भी निर्णय करेंगे वो मान्य होगा, खैर। लेकिन क्योंकि ये जो दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी जो अधिनियम बनाया गया, ये लॉर्ड एलनबरो जो कि 1842 से 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्हीं के समय यह कानून पास हुआ जिनको हम दास प्रथा उन्मूलन कानून 1843 भी कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो यहां पर देखिएगा 1849 में इसको मिलाया गया। क्वेश्चन संख्या 10 का सही आंसर 2 है। मित्रों, डलहौजी की जो भारतीय राज्यों को हड़पने की जो नीति थी उसमें सबसे पहला जो शिकार हुआ वो 1848-17 और 1849 ये संबलपुर जो है उस समय मिला लिया गया। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है और इसके 3 सदस्य हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर। ये विंस्टन चर्चिल जो 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये इनका इससे संबंध नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या 12। देखिए, ये देखिए, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? याद रखिए, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। क्वेश्चन संख्या 13 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी? लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, और इसकी स्थापना का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आगे प्रश्न जो है वो क्वेश्चन संख्या 14 देखिएगा। संविधान के 1949 में अंगीकार किए जाने के समय निम्नलिखित में से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था? यह हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 14 देखिएगा, और यह नागरिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उस वक्त यह जोड़ा गया। हमारे संविधान के जब अंगीकार किया गया था उस वक्त नागरिक कर्तव्य नहीं थे। ये तीनों चीजें थी, संघीय ढांचा, नीति निदेशक तत्व, न्यायालय की सर्वोच्चता। क्वेश्चन संख्या 15 है, नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? बहुत सीधा सा प्रश्न है, हम सभी जानते हैं, भाग 4 में है। क्वेश्चन संख्या 16, निम्न खलीफाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इस्लाम के ये पहले 4 खलीफे हैं जिसको रसीउद्दीन खलीफा परंपरा से हम खिलाफत परंपरा या खलीफा परंपरा से इनको मानते हैं, और इनका क्रम जो है सही है विकल्प संख्या 3, 2, 1, 4, 3। विद्यार्थियों, इसमें देखिए
हजरत अबू बकर, ये पहला है 632 से 634 तक, आप लोग लिख लें, नोट कर लें। उसके बाद में दूसरा जो है हजरत उमर है, और इनका जो कार्यकाल, क्योंकि ये हजरत अबू बकर जो है इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में हजरत उमर जो है 634 से 644 तक ये रहे। और उसके बाद में देखिएगा 3 नंबर पर जो है हजरत उस्मान, इनका कार्यकाल 644 से लेकर के 656 तक रहा। और उसके बाद में चौथा नंबर जो है हजरत अली 656 से 661। तो सही आंसर जो है इसका आपको ध्यान रखना है, 3 नंबर जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 जो है, देखिए ये देखिए, भारत के संविधान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये बहुत सीधा सा है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ये अनुच्छेद 25 से 28 जो है वस्तुतः धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, उनकी हितों की रक्षा के लिए जो है ये अनुच्छेद होगा 29 से 30। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार का जो संबंध है वो अनुच्छेद 29-30 से है। अनुच्छेद 25 से 28 तक का जो संबंध है वो मित्रों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन संख्या 18, कुछ बताने लायक चीज नहीं है, उत्तर विकल्प आप देख लें। गीजे के पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? तो फराहो खुफू। वर्क्स एंड डे के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है हिसियड। होमर के समकालीन, जिन्होंने इलियड और ओडिसी लिखी, उन्हीं के समकालीन ये थे। और वर्क्स एंड डे के जो लेखक हैं वो हिसियड है। क्वेश्चन संख्या 20 चल रहे। निम्नलिखित सूची एक को दूसरी सूची के साथ कूट की सहायता से आपको जो है जमाना है। ये सीधा सीधा कि ये रोमन जो है उस सभ्यता की जो देवी देवता है उनका क्रम है। यहां पर देखिए देवी देवता दिए हुए हैं, मार्स, वीनस, बेकस, नेपच्यून। इसका सही आंसर इसी प्रकार से है। मार्स जो है युद्ध का देवता है, वीनस प्रेम की देवी है, बेकस सुरा का देवता है, और नेपच्यून जो है वो समुद्र का देवता है। चलिए आगे चलते हैं। दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये प्रश्न बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। देखिए दीपवंश और जो बौद्ध धर्म के जो अन्य ग्रंथ है उसमें निग्रोध के अनुसार बौद्ध ने जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके उपदेश से प्रभावित होकर के। लेकिन इसका सही उत्तर जो है उपगुप्त है, दिव्यावदान के अनुसार पूछा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन संख्या आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 22 की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या 22। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर चुनना है। और सही उत्तर बिल्कुल सीधे सीधे सामने लिखे हुए हैं। 8वां शिलालेख बोध गया की संबोधि यात्रा से संबंधित है। रुमुनदई स्तंभ लेख कर मुक्ति की बात इसमें की गई है। थोड़ी प्रश्न की जो फ्रेमिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, भाषा की कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम जो है पहले में लिख रहे हैं बोध गया की संबोधि यात्रा, तो दूसरे में खैर विद्यार्थी समझ गए होंगे कर मुक्ति की बात की गई। और कंधार लेख जो है अरेमाइक भाषा में लिखा गया है, और सारनाथ लेख जो है वो अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में है। क्वेश्चन संख्या 23 देखिएगा। शुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो मित्रों ये तीनों में ही है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का है, 3 नाटक उन्होंने लिखे थे, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभाष्य पतंजलि का है, गार्गी संहिता जो है स्मृति ग्रंथ है। चलिए खैर 1 2 3 मैं जल्दी इनको करा देता हूं। 7वां शासक जिसने अप्रतिहत दक्षिणापथपति, 7वां अभिलेखों के अंदर ये बात आती है, और ये उपाधि जो है धारण करने वाला है सातकर्णी प्रथम। इन्होंने खुद ने घोषणा करी थी, अप्रतिहत, जिसके रथ को, विजय रथ को दक्षिण की पूरी दिशा में कोई रोक नहीं रह पाया, दक्षिणापथ का पूरा पति मानी स्वामी हो गया, ऐसा जो है ऐसी उपाधि जो है वो सातकर्णी प्रथम को है। चलिए क्वेश्चन संख्या 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 की बात करते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या 25। देखिएगा सूची 1 को सूची दूसरी के साथ, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कालिदास नाटक और कविता से संबंधित है, वराह मिहिर जो है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, चरक चिकित्सा शास्त्र में, और भास्कर जो है वो गणितज्ञ हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 26। देखिए निम्न में से कौन सा युग में राज्य और राजा के संबंधित में सही नहीं है। मित्रों ये समुद्रगुप्त की बात है, और समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो उन्हीं की जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे मिलती है। और इसमें जो है कुल मिलाकर के दक्षिण के 12 जो है उन राज्यों का वर्णन है, उसमें ये 4 उठाए गए हैं। चलिए, कांची, वेंगी, पालक, अवमुक्त। इसमें वेंगी जो है, वेंगी का शासक जो है, राजा जो है वो कुबेर नहीं हस्तिवर्मन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 27। अधोलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक के बारे में सत्य नहीं है। वह न्याय का प्रधान अधिकारी था, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 28। गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी। जितने भी विद्यार्थी इस कक्षा को सुन रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि भारत ने कभी सोना निर्यात नहीं किया, क्योंकि भारत सोने का बहुत बड़ा उत्पादक देश नहीं रहा है। कोलार, कर्नाटक को इत्यादि हम छोटे छोटे स्थलों को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, भारत सोने की चिड़िया जरूर कहलाता था, और उसके पीछे कारण यह था कि भारत में जो यहां पर जो मसाले इत्यादि जो हमारे होते थे जो है उसको हम निर्यात करते थे, और उसके बदले वहां से जो है हमें सोना मिलता था। इसलिए सोना जो है आया हमारे पास बाहर से ही था, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 29 की बात करते हैं। चलिएगा, गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां तो कई जगहों से प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो विकल्प है उसमें उदयगिरी सही है। मध्य प्रदेश उज्जैन के पास में उदयगिरी चल पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 30 जो है, अहिंसा की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। ये शीलभद्र हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। और यहां पर देखिएगा, ये हर्ष के दरबारी, अवंती सिंह, कुंतल, भांडी। इसका सही विकल्प 3 है, आप मिला लें। अवंती जो है, अवंती युद्ध मंत्री, हालांकि इसके लिए कुछ पुस्तकों में विदेश मंत्री शब्द भी आता है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे शायद। और फिर जो है 2 विकल्प, सिंहनाथ जो है उसका सी मानी वो सेनापति है, और कुंतल अश्वरोही सेना का प्रधान है, और भांडी जो है वो प्रधानमंत्री है। चलिए आगे चलता हूं, और ये देखिए वेनसांग की, हाँ ये हो गया है। क्वेश्चन संख्या 31 हमारा हो गया। क्वेश्चन संख्या 32। विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे। ये महेंद्रपाल प्रथम। पैर से कांटा निकालती स्त्री की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है। ये खजुराहो से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 34 की तरफ, और ये जो है क्वेश्चन संख्या 34, ये देखिए कह रहे हैं कि ये कुछ कृतियां हैं, और उन कृतियों को, ये संगम कालीन किताबें हैं सारी। इसमें तोलकापियम, ये तो मुझे प्रिय है क्योंकि व्याकरण की पुस्तक है, और बाकी शिल्पाधिकारम और मणिमेयिकल और जीवक चिंतामणि, ये जो तीनों जो है ये महाकाव्य है। ये ध्यान रखिएगा। सही आंसर जो है BCAD आप मिला लें। समय की कमी है इसलिए मैं चाहता हूं कि फटाफट आपको ये करा दूं। प्रश्न संख्या 35। प्रथम संगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ, यही गलत है। पांडे राजाओं की राजधानी हम जानते हैं कि 3 साहित्य संगम हुए, और वो सारे के सारे जो है पांडे राजाओं की जो राजधानी मदुरई था उसमें ये हुआ था। आगे चलता हूं क्वेश्चन संख्या 36। अंगोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया। सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन संख्या 37 जो है उसका सही विकल्प जो है A, B, C और D है, आप लोग देख लें। और चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 38। विद्यार्थियों 38 जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। निम्नलिखित में से अकबर की विजयों के बारे में तिथि क्रमानुसार कौन सा सही है।
ये जो है बी ऑप्शन है, चुनार, मेड़ता, रणथंभौर और कालिंजर, और उनका क्रमशः जो क्रम है, चुनार 1561, मेड़ता 1562, रणथंभौर 1568 और कालिंजर 1569। हबीब अल सियार किसने लिखी? तो मोहम्मद खानद मीर ने लिखी। तथ्यात्मक प्रश्न है, किस सुख गुरु को जहांगीर ने कैद करवाया था? गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु लिपि हम जानते हैं उसको विकसित किया। निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया? ये दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जो हैं, उन्होंने ये आजीवन जो है इन्होंने विवाह नहीं किया। हालांकि हमीदुद्दीन नागौरी जो है ये गृहस्थी थे। जिसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी वो उस्ताद मंसूर हैं। आपको ये जानना चाहिए, उस्ताद मंसूर जो है पशुओं के चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 43। मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया, ये मोहम्मद शाह है। ये परवर्ती मुगल शासक जो 18वीं शताब्दी के में है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 44। चलिए, तो ये क्वेश्चन संख्या 44 की बात करते हैं। और मैं क्वेश्चन संख्या 44 देखिए, ये रहा आपके सामने। किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया? इसके पीछे कहानी है, उस पर नहीं जाने। अकबर। बाग ए नीलोफर राजस्थान के धौलपुर में स्थापित है। बाबर शासक ने इसका निर्माण कराया। मोरलैंड के विवरण के अनुसार, ये जो लेखक है उसके विवरण के अनुसार इसको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। गुजरात में सूती कपड़ा, इसी से पकड़ लीजिएगा। सबसे ज्यादा ये हर कोई जानता है, तो सीधा सीधा हो गया। एक विकल्प जो है वो इसी में आ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो 3 है। क्वेश्चन संख्या 47। पुरंदर की संधि के विषय में निम्न में से क्या सही है? ये तीनों सही है। 23 दुर्ग जो है शिवाजी को दिए गए। शिवाजी ने मुगलों की मदद करनी थी और मुगल दरबार में उपस्थित होने से उनको मुक्त रखा गया, ये उनका स्वाभिमान था। क्वेश्चन संख्या 48 कह रहे हैं, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चौथे और सरदेशमुखी के अधिकार को मान्यता दी? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर जो 1711 में आते हैं, उनसे उन्होंने इस अधिकार को मान्यता दी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 49 की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन संख्या 49 कह रहा है कि भारत में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन है? मित्रों, इस्लामी जगत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है और सुन्नी इस्लाम आज भी इससे प्रेरित है। और सैयद है, ये सैयर मिसप्रिंट हो गया है, सैयद अहमद बरेलवी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 50। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। रामोसी विद्रोह सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सम्मुख है, बताने की जरूरत नहीं है। रामोसी विद्रोह जो है ये विशेष किसान मानी जो खेतीगढ़ जो लोग थे उनके द्वारा किया गया और अकाल और भूख की समस्या से रामोसी जाति के जो लोग थे उन्होंने अपने नेता चित्र सिंह के नेतृत्व में ये जो है विद्रोह किया था। इसकी ये जो विद्रोह है 1810 में नहीं होकर के 1845 में हुआ। चलिए आगे चलते हैं तुरंत। 51 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें ABCD इसी प्रकार जो है आपके सामने रखा हुआ है। सही आंसर जो है वो एक ही होगा और आप इसको सूची 1 से सूची 2 इसी तरह से आपको मिलान करते हुए आगे चलना है। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 52। क्वेश्चन संख्या 52 आपसे पूछ रहे हैं 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत सीधा सा प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हो गया, पेशवा का पद समाप्त हो गया, ये तीनों तो है, लेकिन उस जाति के हिंदू को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्वेश्चन संख्या 53। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा? TR होम्स। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है वो 1854 वाला यही है। भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन बहुत परीक्षाओं में आया। संपादक जुगल किशोर है उदंत मार्तंड के, और 1826 में ही आया था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। चलिए क्वेश्चन संख्या 56 है। निम्न में से कौन सा उपबंध देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के बारे में सही नहीं है? और ये 3 लाख की अग्रिम जमानत, आप 1878 की बात कर रहे हैं, कोई भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन संख्या 57 की हम बात करते हैं और क्वेश्चन संख्या 57 ये रहा आपके सामने। किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है? लाला लाजपत राय ने ऐसी बात कही। चलिए मित्रों, क्वेश्चन संख्या
58 किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत हो गया? इस क्वेश्चन को एक बार हम छोड़ रहे हैं और इसका कारण यह है कि 1936 लखनऊ अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उनकी अध्यक्षता में यह अस्वीकृत हो गया था। हरिपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था, उसको स्वीकार कर लिया गया था। अब इसके बारे में निर्णय जो है वो आगे आरपीसी पर होगा। निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए गए, खुदीराम बोस पकड़ में आ गए और प्रफुल्ल चाकी ने जो है खुद नहीं अपने आप को गोली मार ली। चलिए आगे चलते हैं, तो सही आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन संख्या 60, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में राज्य सरकार काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? तथ्यात्मक प्रश्न है, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है और 11 इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन संख्या 62 की बात कर रहा हूं और 62 ये आपका सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में सही है? 1, 2, 3, तीनों सही है, पढ़ लीजिए आप। निम्न में से डेकोमोरन के बारे में कौन सा कथन जो है, डेकोमेरॉन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? मित्रों आपको ये जानना चाहिए, डेकोमेरॉन जो है किताब है और ये कहानी संग्रह है, ये पुनर्जागरण कालीन कहानी संग्रह है। तो यदि आपने ये जान लिया कि डेकोमेरॉन जो है एक पुस्तक है, तो ये सीधा सीधा है कि वह फ्रांसीसी लेखक था। ये नहीं हो सकता। इसकी रचना बुकासियो ने की। कुल 100 कहानियां हैं, हास्य प्रधान कहानियां। चलिए, जेसुइट संघ की स्थापना, जेसुइट संघ ये प्रोटेस्टों के खिलाफ कैथोलिकों को संगठित करने के लिए ये संघ जिसकी स्थापना की गई, इग्नेशियस लोयोला। क्वेश्चन संख्या 65, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया? आज हम सभी जानते हैं, बहुत सीधा सा प्रश्न है, 4 जुलाई 1776 और 4 जुलाई जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। निम्न में से कौन जेकोबिन दल का सदस्य नहीं है? मैं आपको जेकोबिन दल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है आमूल परिवर्तनवादी दल है और इसके ये तीनों सदस्य हैं। एंटोनी बारानबे ये जो था वो सदस्य नहीं था। हालांकि यहां पर भी एक गड़बड़ है और वो गड़बड़ ये है कि एंटोनी बारानबे ऐसा नहीं है। वस्तुतः इसका नाम जो है वो हमें जानना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए। ये नाम है एंटोइन नाम है, एंटोनी नाम नहीं है। नोट करें। क्वेश्चन संख्या 67 की तरफ चलते हैं, आइए। और क्वेश्चन संख्या 67 ये रहा, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2, 3, 4 सही है और इसका सही उत्तर 1 है। प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार नहीं, बड़े पुत्र को ज्यादा अधिकार दिया गया। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं रहा? जनसंख्या में कमी, ये इसका सही उत्तर है। ये कमी नहीं हुई अपितु वृद्धि हुई है। नोट कर लें। 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? यहां भी मित्रों मुझे कहीं ना कहीं कुछ संदेह हो रहा है। 1814, देखिए रॉकेट का जो आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया, लेकिन 1829 में किया। 1814 में यदि मैं सही हूं तो उन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया था और उसका नाम था ब्लूचर। जो जेम्स वोट है सेकंड नंबर, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था हमें कि स्टीम में ताकत होती है। तो खैर इसका जो विकल्प जो है वो जॉर्ज स्टीफेंसन, ये मानना चाहिए हमें, लेकिन प्रश्न में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ जो है सुधार की आवश्यकता थी। किस संधि या समझौते में काबूल ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन किया? ये प्लोम्बियर समझौता था। फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था? देखिए यहां पर थोड़ा सा जो है विद्यार्थी संदेह में जा सकते हैं। वॉन रून जो है इनका युद्ध मंत्री था। ये ध्यान रखना है कि सेनापति, युद्ध मंत्री और सेनापति दोनों अलग बात हैं। तो वॉन मोल्टेक जो था वो इनका सेनापति था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 72 की तरफ। ये रहा, किसने कहा कि वर्साई की संधि शांति नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध का स्थगन मात्र है? मार्शल फोच।
इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई थी। इसे कहा जाता था ओवरा। हिटलर के दल का शासक, हिटलर के दल का नाम क्या था? तो नेशनलिस्ट पार्टी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? मित्रों, चैम्बरलिन जो था उन्होंने 11:15 बजे 3 सितंबर 11:15 बजे जो है उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध BBC जो है उस पर यह घोषणा करी थी युद्ध की। तो चलिए सही आंसर जो है 3 सितंबर। 76 में पूछा गया था, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। अब ये सूची आपको जानना चाहिए कि पल्लव राजा और उनके द्वारा जो वास्तु के संदर्भ में जो कराए गए जो निर्माण जो थे उसकी ये सूची है, ये आपको जानना चाहिए। इसका सही आंसर मैंने कर रखा है CABD। आप लोग मिला ले, पहले का C, फिर A, फिर B और फिर D। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 77, क्वेश्चन संख्या 77 और ये रहा, चलिएगा। निम्नलिखित चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए। आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं और इसका सही आंसर है 4, 3, 2, 1 जो कि विकल्प संख्या 3 है। देखिए, विनयादित्य, पुलकेशिन द्वितीय और कीर्तिवर्मन प्रथम। हालांकि इस प्रश्न में एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि 3 राजवंश थे, चालुक्य के 3 राजवंश थे। हम सभी जानते हैं, इतिहास की सामान्य से जानकारी है कि एक तो बेंगी के, एक चालुक्य, एक कल्याणी के, एक बादामी के। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं बादामी चालुक्य राजाओं पर केंद्रित है, ये हमें जानना चाहिए। तो इसका सही क्रम जो है वो 4, 3, 2, 1 है। आप चाहें तो इसको आप लिख लें। कीर्तिवर्मन प्रथम जो है वो 591 से 609 और उसके बाद में 600, पुलकेशिन द्वितीय जो है 609 से 642 और विनयादित्य जो है वो 681 से 696 और विजयादित्य 696 से 733। ये इनका कालक्रम था। निम्न में से कौन सी चौल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? ABC 35 से 70 वर्ष के मध्य की आयु, ऐसा होना चाहिए। वेदों और अन्य ब्राह्मणों का ग्रंथों ज्ञान, निज घर में निवास, खैर ABC। निम्नलिखित में से कौन रणजीत सिंह की फौज खास के सदस्य थे? तो ABDE ऑप्शन है, आप लोग देख लें। शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? इसका सही उत्तर होगा अमात्य और सचिव, मनी की नहीं, सचिव और सुमन, 2 और 3। सचिव सामान्य प्रशासन, सुमन जो है वो विदेश मंत्री। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 81 की। और ये देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई? ये 4 पुस्तकें जो हैं चारों पुस्तकें भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं। और बाबा साहब की इस पुस्तक में ध्यान रखना है, ये तीनों मानी कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और हु वर द शूद्राज और रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये इंग्लिश की रचना है। और रानाडे, गांधी और जिन्ना जो है ये मराठी भाषा में लिखी गई है। तो ABCD है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत के अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस खुद बने थे। 3 नंबर सही विकल्प है। निम्न में से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? मोहम्मद इकबाल। 1917 में लेनिन सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? इसका सही उत्तर जो है वो पहला ही है, और अधिक तीव्रता से युद्ध, जबकि हकीकत यह थी कि वो युद्ध से जो उसने रूस को हटा लिया था। चलिए क्वेश्चन संख्या आगे बात करेंगे हम, और ये रहा 85। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है? यह अनुच्छेद 42 है। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 116 बीच में जो है मित्रों, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के प्रश्न है। इसके बारे में आगे के भाग में बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 116 भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है? पटकोई नहीं है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। 117 प्राचीन भारत में दंडकारण्य कहां स्थित है? तो ये जो है दंडकारण्य जो है वो दक्कन पठार में है। भीमबेटका ये मध्य पाषाण स्थल है मध्य प्रदेश, जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो सूची जो है विश्व धरोहर में सम्मिलित।
और ये जो है क्वेश्चन संख्या 181। इसके औजार जो है उत्खनित अधिकांश औजार बने किससे बने? क्वार्ट्जाइट से बने, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें इनाम गांव जो है वो सुमेलित नहीं है, महाराष्ट्र में है, बाकी जो है आप देख लीजिएगा। 120 प्रागैतिहासिक राग के टीले संबद्ध हैं दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से। 121 नंबर क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया? याद रखिएगा वीएन मिश्र। ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या। आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। ये सिंधु घाटी स्थल है और इसमें बालाकोट, चनुहुदड़ो, भगत राव और रोपड़, ये इसका सही आंसर है 2, 4, 1, 3। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया? लोहा वहां मिलता ही नहीं है तो लोहा का प्रयोग नहीं किया गया। किसने कहा? वास्तव में ऐसा प्रतीत है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी। अर्नेस्ट मेक। मित्रों, मेरा प्रयास यह है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक मैं कैसे दे दूं। किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल मिला है? तो धोलावीरा से मिला है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण का पहली बार उल्लेख हुआ? 10वें मंडल, पुरुष सूक्त। हम सभी जानते हैं ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृता शूद्रोपद्भ्याम जायते, इस प्रकार से। निम्न में से कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं है? याद रखें, रुद्र जो है वो अंतरिक्षवासी है, बाकी अग्नि, सोम और बृहस्पति जो हैं ये पृथ्वी के ही निवासी हैं। आप इनकी स्तुति करते रहिएगा। चलिए आगे चलता हूं। क्वेश्चन संख्या ये रहा 128। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता 6 जो आस्तिक दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उसमें वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, और ये भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने द्रव्य का अवधारणा हमारे सम्मुख प्रस्तुत करी थी। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, 7 पदार्थ उन्होंने माने थे। गौतम न्याय दर्शन के रचयिता है, प्रणेता है। कपिल जो है, महर्षि कपिल कोलायत वाले, जिन्होंने सांख्य दर्शन सबसे पुरातन दर्शन और पतंजलि का सबसे व्यवहारिक दर्शन पतंजलि योग दर्शन। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? गोपथ एकमात्र ब्राह्मण है। चित्रित, धूसर, मृद भांड संस्कृति का संबंध किससे है? ये जो है प्रारंभिक वैदिक काल लोहा युग से है। कौन सा महाजनपद दक्षिण पद में गोदावरी नदी के पास स्थित था? अक्षमक। ये ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी के पास स्थित था ये। उसके बाद में निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिएगा। सही आंसर पहला होगा अंग, फिर चले जाइए 3 पर काशी, फिर उसके बाद में कौशल ले लीजिए और उसके अंत में सबसे अंत में मत्स्य ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से 1, 3, 2, 4 सही विकल्प 2। बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किसे भेजा था? तथ्यात्मक प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है, जीवक। आगे चलते हैं 134 क्वेश्चन संख्या 134 और ये रहा देखिएगा 134 क्वेश्चन संख्या। किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिला कंटक और रथमूल हथियारों का प्रयोग किया? कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म जो है मध्यम प्रतिपदा को अपनाया। प्रतीत समुत्पाद ये इनका कारणकारी सिद्धांत है जिसमें 12 अंग है, जानते होंगे आप लोग, भाव, जाति, जरा, मरण इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म के 3 रत्न ये हैं, बुद्धम और संघ। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, यह सत्य है। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो लकुलिश। और वल्लभी की द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष जो हैं, क्वेश्चन संख्या 138 देवर्धी गणी। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इनका एक नाम है क्षमाक्षरमण। क्षमाक्षरमण देवर्धी गणी का दूसरा नाम क्षमाक्षरमण है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? मूलराज द्वितीय। आगे चलता हूं मित्रों, चलिए क्वेश्चन संख्या 140 ये रहा आपके सामने, और ये देखिए 140 अमीर खुसरो की नहीं है रचना। सीधा सीधा प्रश्न है, फतवा ए जहांगीरी जानते हैं सभी, किरान उस सोदैन, मिफ्ता उल फुतू और नूह सिपहर। दीवान मुस्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। उसके बाद में देखिएगा अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तुगलक राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बलबन ये सुमेलित नहीं है। जमयत खान मस्जिद, खाना मस्जिद। 144 देखिएगा, ये सूफी संत है और इनका आपको सुमेलित करना है।
ये बख्तियार, और इसका सही आंसर है 2 3 1 4 144। आगे चलते हैं मित्रों, चलिए क्वेश्चन संख्या 145, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन संख्या 145। द्वैतवाद का ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमेशा ही आता है ये परीक्षा में, इसलिए ये कुछ प्रश्न तो रट लिया करो। द्वैताद्वैत, द्वैत सहित अद्वैत, भेद सहित अभेद का संबंध किस संत से है? निम्बार्क से। रामानुजाचार्य शंकराचार्य के कट्टर विरोधी, अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य द्वैतवाद के स्थापक हैं, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय वाले, और उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद चलाया। निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किससे? वैसे तो सभी से है, लेकिन गुरु नानक, मुख्यतः शब्द के कारण गुरु नानक पे जाना है आपको। किस सूफी संत ने कहा हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने। भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किया? चैतन्य। निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधु की सहायता के बिना शासक बना? ये जहांदार शाह। क्वेश्चन संख्या 145 150 जो है एक तरफ इनके स्थापक हैं और राज्य हैं, और इसका सही आंसर है 3 4 1 2। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहां, अवध जो है वो सदात अली खान, और बंगाल जो है मुर्शीद कुली खान, और मैसूर जो है वो हैदर अली मैसूर का प्रसिद्ध है। चलिएगा, ये 150 प्रश्न थे। इसकी संपूर्ण पीडीएफ जो है मैया पाठशाला के आप अबाउट में जाएं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, पूरी प्रयास और उस मित्रों का मुझे अद्वितीय सहयोग मिला, मैं उनका बहुत आभारी हूं। आप लोगों को किसी प्रकार से कैसे भी जो है आपको फायदा हो, ये मेरा जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो निस्वार्थ भाव से मैं आपके साथ करता रहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जितने भी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दी है उन सबको खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्ते।